ओके, चलिए जो कल क्वेश्चंस किए थे वहाँ से आगे आज डिस्कस क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। द एरिया ऑफ द कंटेनर, एक वन कंटेनर इज देयर, क्वेश्चन इज दिस, द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में कोई पेंट है और उससे कितना एरिया कंपेंटेड हो सकता है, दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक ऑफ द डायमेंशन दिस विल बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब इस कंटेनर में कोई पेंट है और उस पेंट उसमें जो उससे कितना एरिया पेंटेड हो सकता है, दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। अब उसमें हमने ब्रिक पेंट करनी है, तो उसमें कितनी ब्रिक, हम उसमें ब्रिक को डिप करेंगे, निकालेंगे कितनी ब्रिक उसमें पेंटेड हो सकते हैं। हम उतनी ब्रिक पेंटेड होंगे जितना वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम रुक जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी ब्रिक कैन बी पेंटेड विद द हेल्प ऑफ दैट पेंट जो भी गिवन है। तो आप वही वाली बात है ना, आप जो इसका एरिया जितना इसका जब तक इसका एरिया खत्म नहीं होगा तब तक हम पेंट करते हैं। अब वो हमें ये नहीं पता हमें कब रुकना है, तो उसके लिए हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी आर या n नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी नीडेड टू पेंट इट। अब आपको देखिए फॉर वन ब्रिक का डायमेंशन हमको गिवन लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑल आर इन सेंटीमीटर, यूनिट्स आर सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो द एरिया ऑफ वन ब्रिक, आप एक ब्रिक का निकालने, हमें ये तो पता चला कि एक को कितना चाहिए, उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे ना। सपोज कीजिएगा आपको हमारे पास 20 टॉफीज हैं और हमने कहा है कि हमारे पास यदि हम एक बच्चे को हम 2 टॉफी देते हैं, हम एक बच्चे को हमें कहा कि एक बच्चे को हमें 2 टॉफी देनी है एक को, तो हमें ये पता नहीं चल रहा कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये हमें मालूम करना है ना। वी हैव टू फाइंड आउट कि यदि हम एक बच्चे को 22 टॉफीज दे रहे हैं तो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। नेचुरल सी बात है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। तो हमें पहले एक का पता होना चाहिए ना, तो उसमें बाद हमने क्या किया, हमने मान ली एक को 2 मिल रही है, तो हमने मान लीजिएगा n स्टूडेंट को मिल रही है, तो n को कितनी मिलेंगी 2n, और टोटल कितनी है 20। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आई, n equals to 20/2, that is equals to 10। तो like this the same problem we will solve here। तो हमने एक ब्रिक का निकाला, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 2 × LB + BH। आपको कल भी बताया था आपको कि यदि टोटल इफ इट इज नॉट मेंशन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। देन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 × LB + BH + HL। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू कम टू नो, इसका जो भी आया आपके पास यहाँ आया। अब आप देखिए हमने मान ली दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द वन ब्रिक बट देयर आर n ब्रिक, तो एरिया ऑफ द n ब्रिक्स इक्वल्स टू यू शुड मल्टीप्लाई बाय n एंड दिस वन बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दैट वन। ये तब तक होना चाहिए जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम करते रहेंगे ना उसमें, तो वही दैट विल बी इक्वल टू दैट वन। दैट मींस you should put it here like this, area of n brick equals to total area of that painted, and after solving n equals to like this, then you will solve it। And one more problem is there, one more confusion is there, that means you should check it, that is it units are same but here unit is different, it is meter square, so better to convert it। देखिए या तो इसको you should convert it either into the meter, if by mistake you are forget it, then if you have up to the last step, यहाँ तक समझ में आया था व्हाट वी विल डू। तो मैथ्स की ब्यूटी होती है कि जहाँ जागो वहीं सवेरा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे याद आया है तो आप यहीं पे कर लीजिए ना। दिस इज मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर। सो लाइक दिस 100, तो 100 × 100 here you have to multiply by 2 times। So after solving you will get the number of n, and number of bricks equals to n, you will get the value of n। So I think it is clear। चलिए one more question is there, ये वही बताइए कि n bricks का कैसे करते हैं, वही कंसेप्ट है। अब देखिए अब क्यूब की बात हो रही है, एक क्यूबी है, क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है एंड एक है क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल बॉक्स है। आप उससे पूछा है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ये पूछा गया है। देखिए फॉर क्यूबिकल बॉक्स एज दे रखे हमें 10 सेंटीमीटर एंड फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स लेंथ विड्थ एंड हाइट इट इज गिवन टू अस। आपसे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू 4a², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल्स टू, लेटरल मतलब एरिया ऑफ द 4 walls ऑफ द रूम, that is 2 × L + B × H। So you have to calculate it by substituting the values of a is value is 10,
then L plus B into H values are here. Then after solving you will come to know lateral surface area of the cuboidal box. Cuboidal box equals to 2 into L plus B into H. So so this gives us 22.5 into 8 into 2. This gives us answer 360. चलिए ओके चलिए तो दिस वन इज here, so 360 and the cubical box has next the lateral surface area. चलिए so cubical box has the greater lateral surface area because cubical box का lateral surface area कितना आया 400 and this one area is 360. Then the cubical box has the greater surface area and by how much, that is 400 minus 360, this gives us 40 centimeter square. Next slide. चलिए इसमें क्या है, आपसे दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. अब आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 into L plus B into H plus LB. क्योंकि टोटल, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया या तो उसी तरीके से कर दीजिए 2 into L plus B वाले, अदरवाइज लेटरल तो आपने कैलकुलेट किया है, बस बेस का और टॉप का कैलकुलेट करके यू शुड एड इट, देन यू विल फाइंड आउट द लेटरल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स. एंड फॉर द क्यूबिकल बॉक्स का 6a स्क्वायर होता है, आपका a इज सिंपल 10, so after solving this gives us 610 and this gives us 600. so किसका बॉक्स का ज्यादा है, ऑब्वियसली cubical box has the smaller, cubical box का कम है, उसका ज्यादा है. so this one will be the answer of this question. next one more question is there. सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कल. so I think it is clear to all of you. Thank you very much.